कि 5 अगस्त को हो रहा है राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन, तो कुछ लोगों को लग रहा है सियासी सूजन और उनको है बड़ा कन्फ्यूजन। ई भूमि पूजन कराने वाले लोग कभी ये मांग करेंगे कि ई आजान हो जाए, कोई ये मांग करेंगे कि ई कुर्बानी हो जाए। तो कुर्बानी के नियमों में राहत और भूमि पूजन से आफत। साकेत गोखले कौन है? साकेत गोखले तो एकमात्र सस्ता प्रशांत भूषण है, उनको सस्ते में अब मिल गया है, या सस्ता कपिल सिब्बल कह सकते हैं। इन्होंने यही कहा कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए, मणिशंकर अय्यर ने कहा। इन्होंने कहा कि राम जी है, इसका कोई अस्तित्व का कोई सबूत है आपके पास, प्रमाण है आपके पास। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व का शेर कहा करती थी, आज वो शिवसेना बन चुकी है सोनिया सेना, और हिंदुत्व का शेर बन चुका है सेकुलरिज्म का बिगड़ बिल्ला, म्याऊं म्याऊं करता है। राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। सावरकर कायर है, सावरकर देशद्रोही है, तो टोपी लगाकर संसद भवन में घुस जाए तो कोई संविधान पे खतरा नहीं है। सेकुलरिज्म पर तब भी खतरा नहीं होता जब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही होती, और जब हज का 2002 में पूरा प्रोग्राम हर रोज़ दूरदर्शन पर बताया गया 3 महीने तक, तब भी सेकुलरिज्म पर खतरा नहीं हुआ। पर आज नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो सेकुलरिज्म पर खतरा हो जाएगा। मंदिर बनेगा बेमिसाल, उसको प्रसारित करने से राष्ट्रीय एकता पर चोट आएगी। वो आज सिमटकर जेएनयू के गंगा ढाबा तक सीमित हो चुके हैं, और वो कन्हैया कुमार तक सीमित हो चुके हैं। सही मुहूर्त तो 70 साल आपको भी मौका मिला, आप अच्छा मुहूर्त ढूंढ के बनवा लेते राम मंदिर। इंडोनेशिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, भारत से भी ज़्यादा मुसलमान, वहाँ के करेंसी नोट पर श्री राम के चित्र है, और जिस देश में श्री राम का जन्म हुआ वहाँ के लोग खड़े होकर कह रहे कि शुभ मुहूर्त नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर, और उसके साथ ही साथ उससे पहले बकरी ईद का एक बड़ा त्यौहार है, जिसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो विवादित बयान हैं वो भी आते रहते हैं। अब की बार कोरोना को देख करके सरकार की गाइडलाइंस बहुत यह है कि आपको सुरक्षा के साथ अपने घर में मनाना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कुछ जैसे कि उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और जो अपने आप को हिंदूवादी नेता बताते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्चुअल के माध्यम से भूमि पूजन करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या हम ईद पर भी वर्चुअल के साथ या फिर ई के साथ हम इसको मना सकते हैं। विशेष चर्चा के साथ हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो वर्चुअल के हिसाब से करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से। 500 साल से लटका हुआ एक मुद्दा था, वो सॉल्व हुआ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं इस तरीके से कहूँगा कि 5 अगस्त को हो रहा है राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन, तो कुछ लोगों को लग रहा है सियासी सूजन और उनको है बड़ा कन्फ्यूजन। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ई भूमि पूजन होना चाहिए, ठीक है। ई भूमि पूजन कराने वाले लोग कभी ये मांग करेंगे कि ई आजान हो जाए, कोई ये मांग करेंगे कि ई कुर्बानी हो जाए। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पहले कहा गया था कि आप सिंबॉलिक तौर पर कुर्बानी कीजिए, तो वोट बैंक का इतना दबाव पड़ा कि तनाव में आ गए, और तनाव में आ गए तो अब भूमि पूजन पर तो ई भूमि पूजन करने की बात हो रही है, पर कुर्बानी पर वो कह रहे हैं कि नियमों में अब राहत दी जाएगी। तो कुर्बानी के नियमों में राहत और भूमि पूजन से आफत, ये है नए नए बने सेकुलरवादी। ये इनका दरअसल क्या हो गया है ना, उद्धव ठाकरे जी से मुझे बड़ा मुझे संवेदना है उनसे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सुना था कि धर्म परिवर्तन होता है, चावल की थैली दी जाती है, धर्म परिवर्तन हो जाता है। ये पहली बार सियासी धर्म परिवर्तन हुआ है, सियासी धर्मांतरण हुआ है कि एक रोम की माता ने सियासत की थैली से ऐसी चीज़ें निकाली कि जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चला करते थे, वो आज सीधे आकर नेहरू और सोनिया की विचारधारा पर अटके हैं। तो इस तरीके से सियासत का पहला धर्मांतरण रोम माता ने करवाया है। गोखले हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो राम मंदिर के शिलान्यास पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली। गोखले नहीं, गोखले तो मात्र चेहरा है, उनके पीछे जो हाथ है वो उस बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण समाज के ताल्लुक़ रखने वाले, कोट पर अपना जनेऊ पहनने वाले उस व्यक्ति का हाथ है, अर्थात राहुल गांधी का हाथ है। साकेत गोखले कौन है? साकेत गोखले तो एकमात्र सस्ता प्रशांत भूषण है, उनको सस्ते में अब मिल गया है,
या सस्ता कपिल सिब्बल कह सकते हैं। तो ये तो साकेत गोखले कोई नहीं है, उसकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, पर उसके पीछे जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने क्या कहा पहले कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं, हलफनामा दिया। इन्होंने यही कहा कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए, मणिशंकर अय्यर ने कहा। इनके एक और नेता ने कहा कि जो राम मंदिर चाहते हैं वो अच्छे हिंदू नहीं होते। इन्होंने 70 साल राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश की। इन्होंने कहा कि भाई राम सेतु को भी तोड़ दो। इन्होंने कहा कि राम जी है, इसका कोई अस्तित्व का कोई सबूत है आपके पास, प्रमाण है आपके पास। तो यही लोग थे जिन्होंने एक PIL होती है, वो उसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये थी पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन या पारिवारिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको लगाई गई थी। साकेत गोखले तो केवल चेहरा है, उसके पीछे जो है हाथ वो राहुल गांधी का था, तो उन्होंने याचिका लगाई। अब देखिए विडंबना कि जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते थे उनकी याचिका को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि ये याचिका काल्पनिक आधार पर है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना बहुत बड़े ब्रॉड तरीके से स्प्लिट हो चुका है। अगर हम बात करें कि जो जैसा आपने कहा कि ई अजान हो जाए, ई बकरी ईद भी मनाई जाए, तो क्या है कि जो वहाँ पर गाइडलाइंस थी पहले तो ये था कि अपने घरों में रह करके मनानी है, अब अचानक से वहाँ पर ढील देने की बात चल रही है कि अचानक से ढील दी जाएगी। तो क्या लगता है कि इस माहौल को देखते हुए एक तरफ तो कहते हैं कि वर्चुअल भूमि पूजन हो जाए, तो क्या लगता है कि इधर भी तो थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए? नहीं, दिक्कत क्या है ना कि जब से एक समय था कि शिवसेना हुआ करती थी, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व का शेर कहा करती थी। आज वो शिवसेना बन चुकी है सोनिया सेना, और हिंदुत्व का शेर बन चुका है सेकुलरिज्म का बिगड़ बिल्ला। म्याऊं म्याऊं करता है, अब मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। पर मैं आपको सच बताता हूँ, आपको याद होगा कि ये यही उद्धव ठाकरे थे, यही ठाकरे परिवार था जिसने कहा था कि अगर सावरकर के खिलाफ एक शब्द बोलोगे तो हम आपको जूते से मारेंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? जी। अब वहाँ पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। सावरकर के बारे में कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके का अपशब्द बोला है। राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। सावरकर कायर है, सावरकर देशद्रोही है। सावरकर के ऊपर इन्होंने किताब निकाली, कांग्रेस के सेवा दल के लोगों ने ऐसी भद्दी किताब निकाली, आज आप उनके साथ सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, रज़ा एकेडमी की शिकायत पर अनिल देशमुख साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर बनी फिल्म के ऊपर तो बैन के लिए मांग कर देते हैं, और यहाँ पर ये हिंदू समाज बार बार कहता है कि नेटफ्लिक्स पर हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली फिल्में आ रही है, वेब सीरीज़ आ रही है, उस पर शांत है। आगे बढ़िए, PFI जैसी आतंकवादी तंजीम को BMC कहता है कि भाई शरीरों को आप दफनाने का काम करो। ये PFI को उनके साथ उनका सौदा होता है। आगे बढ़िए, उससे एक ऑर्डर निकाला जाता है BMC के द्वारा कि शरीरों को, कोविड पॉजिटिव शरीरों को दफनाया नहीं जाएगा, उनको केवल और केवल क्रिमेट किया जाएगा। ये एक साइंटिफिक तरीका है। तो नवाब मलिक जो इस सरकार का बहुत अहम हिस्सा है, NCP बहुत अहम पहिया है इस 3 पहिया सरकार का, जिसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, हम अपनी धर्म के आधार पर चलेंगे, और उनका वो ऑर्डर वापस ले लिया जाता है। तो आप सोचिए कि सत्ता के लिए आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व को, सावरकर को, तमाम उन चीज़ों को जिससे शिवसेना कहलाती थी, उसको आपने सत्ता के चौखट पर नीलाम कर दिया। तो आज श्री बाला साहेब ठाकरे देखते होंगे तो उनको कैसा महसूस होता होगा। और ये वही बाला साहेब ठाकरे हैं जो कहते थे कि हिंदुत्व के लिए मैं सत्ता को हमेशा ठुकरा सकता हूँ। सर, राम मंदिर की अगर हम चर्चा करें, अगर राम मंदिर के मुद्दे पर ओवैसी जी का नाम ना आए तो मेरे ख्याल से राम मंदिर का वर्डिक्ट भी अधूरा रह जाता है। कहीं ना कहीं वर्डिक्ट पे भी उन्होंने यही कहा था, और आज भी वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। ओवैसी साहब टोपी लगाकर, जिन्होंने शपथ ली है संविधान की, तो टोपी लगाकर संसद भवन में घुस जाए तो कोई संविधान पे खतरा नहीं है। इफ्तार पार्टियां स्टेट के बजट से हो, उसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और जगन रेड्डी से लेकर KCR टोपी लगा कर, और ये कोई मुसलमान तो है नहीं, टोपी लगा कर उन इफ्तार पार्टियों में दावत खाने चले जाए तब भी सेकुलरिज्म पर खतरा नहीं होता।
सेकुलरिज्म पर तब भी खतरा नहीं होता जब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही होती और चिकन टिक्का से लेकर मटन बिरयानी को सर्व किया जाए, तब भी कोई खतरा नहीं होता। खतरा तब भी नहीं होता जब जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, मतलब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में, जब मनमोहन सिंह जी मतलब चलो घसीट के ही सही पर वो रामलीला चले जाते थे और वहाँ पर वो तीर ऐसे करके रावण दहन के लिए तीर छोड़ते थे, तब भी वो सेकुलरिज्म पर ख़तरा नहीं हो रहा था। जब करतारपुर साहिब का ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन पर हो तब भी सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता। जब हज का 2002 में पूरा प्रोग्राम हर रोज़ दूरदर्शन पर बताया गया 3 महीने तक, तब भी सेकुलरिज्म पर ख़तरा नहीं हुआ। सेकुलरिज्म पर तब भी खतरा नहीं हुआ जब मदर टेरेसा के वेटिकन में बीटिफिकेशन का प्रोग्राम दिखाया गया और जब पोप जॉन पॉल भारत आए तो उनके प्रोग्राम का प्रसारण किया गया, तब भी सेकुलरिज्म पर खतरा नहीं हुआ। और जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री गए, तब भी सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। पर आज नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो सेकुलरिज्म पर खतरा हो जाएगा। सीपीआई के हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि डीडी पर प्रसारण नहीं करना है, इसको रोकना है, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो यहाँ पर सेकुलर खतरे में आ जाएगा। ये सेकुलर सेना है वो कहाँ से अचानक से उत्पन्न आ जाती है? 500 साल का पुराना विवाद, वो कहीं ना कहीं उसको आज दफन किया जा रहा है, उसकी शिलान्यास करके उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को ला करके अड़ंगा लगा देते हैं। देखिए, ये वामपंथी लोग ये क्यों पूरे देश के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो रहे हैं और केवल जेएनयू की कैंटीन तक सीमित रह गए हैं, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये कहते हैं, प्रसार भारती के रूल गाइडलाइन कहते हैं कि यदि कोई प्रसारण से राष्ट्रीय एकता में या सामाजिक सौहार्द में खलल पड़े तब तो उसको नहीं बताना चाहिए दूरदर्शन पर। अब हज के ब्रॉडकास्ट से राष्ट्रीय एकता पर कोई चुनौती नहीं आती, पोप के कार्यक्रम से राष्ट्रीय सुरक्षा में या राष्ट्रीय एकता में कोई खलल नहीं आती। पर प्रभु श्री राम का 500 साल में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि उनके जन्म स्थान पर, और जिस जन्म स्थान को मैं मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा सम्मान, श्री राम जन्म स्थान, मुसलमान भी वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। मुसलमान भी आज खुश है, कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम तो हमारे भी पैगंबर है, हमारे भी इमाम हिंद है, हमारे प्रभु हैं। तो उस एकता की मिसाल, जहाँ पर भव्य बेमिसाल मंदिर बनेगा, बेमिसाल, उसको प्रसारित करने से राष्ट्रीय एकता पर चोट आएगी, ये कहना है वामपंथियों का। तो इसीलिए वामपंथी जो है ना, आज जो है त्रिपुरा में हुआ करते थे, बंगाल में हुआ करते थे, केरल में हुआ करते थे, अलग अलग हिस्सों में हुआ करते थे, वो आज सिमटकर जेएनयू के गंगा ढाबा तक सीमित हो चुके हैं और वो कन्हैया कुमार तक सीमित हो चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल होगा कि कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी मुहूर्त को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है, क्योंकि शंकराचार्य हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद कहीं और से ही आता है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी हो या जो भी हो, उनका अगर कोई सही मायनों में कोई अगर उनका कोई बात है तो उसको रखने का एक तरीका होता है। पर अगर राजनीतिक मुहूर्त की वजह से उनको लगता है कि ये मुहूर्त ख़राब है, तो सही मुहूर्त कब होना चाहिए? सही मुहूर्त तो 70 साल आपको भी मौका मिला, आप अच्छा मुहूर्त ढूंढ के बनवा लेते राम मंदिर। आप तो ये कहने वाले लोग हैं ना कि भाई हमने ताले खुलवाए, आप तो ये कहने वाले लोग हैं ना कि भैया हम लोग जो है हमने रामायण टीवी पर दिखाया। अच्छा, रामायण जब टीवी पर दिखाया तब वो सेकुलर था, उन सरकारों को आपने समर्थन दिया वामपंथियों ने, तब वो सेकुलर था। दरअसल दुख की बात ये, मुझे दुख की बात पता है क्या लगती है? मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान। इंडोनेशिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, भारत से भी ज़्यादा मुसलमान, वहाँ पर हर रोज़ टीवी पर रामायण दिखाया जाता है, वहाँ पर खुले में रामलीला की जाती है, वहाँ के करेंसी नोट पर श्री राम के चित्र है, वहाँ के कई सारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिसमें श्री राम का उल्लेख है। थाईलैंड जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू नहीं रहते, वहाँ पर भी राजा का नाम श्री राम के नाम पर रखा गया है। भारत जिसके श्री राम है, अच्छा नेपाल में भी वामपंथी नेता है ओली, वो कह रहे कि राम हमारे हैं, राम हमारे यहाँ पैदा हुए। आप सोचिए कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, यूरोप, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हिंदू चीज़ों का प्रचार हो रहा है इस्कॉन मंदिर के माध्यम से,
वो लोग अपनी संस्कृति और अपने सांस्कृतिक आइकॉन को अपना रहे हैं, और जिस देश में श्री राम का जन्म हुआ वहाँ के लोग खड़े होकर कह रहे कि शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कण कण राम का है और पल पल राम का है, तो कोई ऐसा पल हो सकता है जिसमें कोई राम का काम हो और वो शुभ ना हो? मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटों में से वो घड़ी बता दे, या कण कण में से वो कण बता दे जिसमें अगर श्री राम का नाम सम्मिलित हो जाए तो वो शुभ ना रहे। वो मुझे बता दे, वो शंकराचार्य मुझसे ज़्यादा जानते हैं।